जी, मैं गुलजार सलमानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा एवं प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। माननीय अध्यक्ष जी, आपका पिछड़ा मोर्चा हिंदुस्तान के कितने प्रदेशों और उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में काम कर रहा है? देखिए, 22 जनपदों में उत्तर प्रदेश में पूरा सक्रिय भूमिका में है और पूरे हिंदुस्तान में हम 6 हिंदी भाषी राज्यों में अपने राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा संगठन को विस्तार दिए हुए हैं। सभी जगह में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी काम कर रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य है जो पीछे छूट गई जातियाँ हैं, जो अपने हक अधिकार से वंचित जातियाँ हैं, उनको हक हिस्सेदारी, राजनीतिक भागीदारी दिलाने की हम मुहिम चलाए हुए हैं। जितने भी राजनीतिक दल हैं, हम सभी दलों से हमेशा यही डिमांड करते हैं कि हमें राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक व्यवस्था में जो हम पीछे छूट गए हैं और जो हमारे महापुरुष लोग हैं जिनको वे भूल गए हैं, ताकि उनको सामने लाया जा सके। हाँ, हमारे अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब हैं जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी और उसके बाद पूरे पसमानदा कौम के वो अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह ही हमारे आइकॉन हैं। हम उनके बताए हुए मिशन को, जो उन्होंने मुहिम चलाई थी, जो इस्लाम और उसमें फैले हुए जातिवाद के खिलाफ जो जंग हमने लड़ी, चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है कि गोरे को काले पे, काले को गोरे पे कोई बड़ाई नहीं है। ना कोई खान है, ना कोई पठान है, ना कोई सैयद, ना कोई सैफी, ना अंसारी। फिर ये जाति व्यवस्था मुसलमानों में आई कहाँ से? एक इस पे बहुत बड़ी साजिश हमारे साथ रची गई। कुछ चंद मनुवादी ब्राह्मण मुस्लिम समाज के लोग हमेशा सभी राजनीतिक दलों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए, लेकिन जैसे भारी संख्या में अंसारी समाज है, आप पूरा पूर्वांचल, गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ और गोरखपुर और संत कबीर नगर देख सकते हैं कि वहाँ पर अंसारी समाज की भागीदारी बहुत बड़ी है, लेकिन राजनीतिक शून्य है। जो लोग अपने आप को अंसारी टाइटल लगाकर राजनीतिक भागीदारी हासिल किए, वो अंसारी नहीं थे, वो बुनकर समाज से नहीं थे। जैसे मुख्तार अंसारी साहब हैं और अफजाल अंसारी साहब हुए, लेकिन वो अंसारी टाइटल है, लेकिन वो हमेशा ब्राह्मणी सोच के रहे हैं। वो उनको अंसारी समाज से कोई लेने देना नहीं है। लोगों के अंदर ये भ्रम है कि वो अंसारी समाज से, वो अंसारी समाज के नहीं थे, वो अपर कास्ट मुस्लिम समाज के लोग थे और उन्होंने ही हमारी भागीदारी का पतन करने का काम किया। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी 18 विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन किसी अंसारी, तेली, नाई या सैफी या मनिहार, चूड़ीहार और भाट, बंजारा, तमाम ये जातियां हैं जो अपने हक अधिकार से वंचित रही। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन खान साहब, तमाम ये लोग अपनी भागीदारी निश्चित किए, लेकिन कहीं भी पसमानदा समाज को हिस्सेदारी नहीं मिली। मेरी अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी में भी आजम खान साहब रहे, मुख्तार अंसारी जैसे लोग रहे, लेकिन उन्होंने भी कभी पसमानदा को हिस्सेदारी नहीं। पसमानदा समाज हमेशा पीछे छूट गया। पसमानदा का मतलब है, फारसी शब्द है ये पसमानदा, जो अपने हक अधिकार से पीछे छूट गया, उसको पसमानदा कहते हैं। पसमानदा हम मूवमेंट चलाते हैं राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा के माध्यम से, और कई संगठन ऐसे हैं, बल्कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने दानिश अंसारी साहब को मंत्री बनाया, लेकिन वो भी एक शून्य ही है। उसको कोई ऐसा नहीं है जो एक पटवारी का भी वो हस्तांतरण कर सके, एक चपरासी का भी हस्तांतरण कर सके। हम इस मुहिम में लगे हैं कि हमें आबादी के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कई बार वार्ता हुई, अखिलेश यादव जी से कहा कि हम अपने भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया, पीडीए की भागीदारी में हमें रखा, और मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं अखिलेश यादव जी को कि सहारनपुर में आशू मलिक के रूप में हमें एक पसमानदा विधायक उन्होंने दिया। पसमानदा विधायक देने के बाद यहाँ के जो अशराफ राजनीति थी, जिनको हम मनुवादी ब्राह्मण मुस्लिम कहते हैं, जैसे काजी खानदान के लोग, वो ऐसे लोग थे कि उनको उन पर वार करने लगे, उनको ख़त्म करने की मुहिम लगाए। हमारे ही लोगों को
जो चमचे हैं, जो हमारे समाज के हैं, तेली समाज के हैं, अंसारी समाज के हैं, उन लोगों को बहकाया, फुसलाया, उनको फर्जी चुनाव लड़ाने का वादा किया, उनको विधायक बनाने का वादा और आशू मलिक के खिलाफ लगाया। इनको कभी बाहरी बताया गया, कभी उन पर तेली होने का आरोप लगाकर एक जातिवादी राजनीति करने वाला नेता बनाकर, ताकि सहारनपुर में आशू मलिक की राजनीति ध्वस्त हो और यहाँ पर पसमानदा हाईकमान पसमानदा राजनीति दफन हो जाए। 2027 के आने वाले जो चुनाव हैं उसमें आप क्या हिस्सेदारी करना चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने कहा था कि जो देगा हिस्सेदारी उसकी करेंगे ताबेदारी, जो नहीं देगा हिस्सेदारी उसे करेंगे हटाने की तैयारी। हमारा कोई किसी के साथ छमाई का अनाज नहीं बंधा है, हमारे विकल्प खुले हैं। हमारे लिए कोई राजनीतिक दल अछूत नहीं है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। जो हमें हिस्सेदारी देगा उसके साथ हम खड़े होंगे और ये पूरी मुहिम पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगी। और अगर हमें समाजवादी पार्टी पूरी भागीदारी नहीं देगी तो 403 विधानसभा पर हम राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा के बैनर तले कैंडिडेट खड़ा करने का काम करेंगे। हारेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं तो हार का भी कारण बनेंगे, उनको उनकी हैसियत बताने का काम करेंगे। इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि पीडीए के तहत हम पसमानदा समाज को पूरी भागीदारी देंगे। अब आने वाला वक्त हमें बताएगा कि 7 विधानसभा सहारनपुर में है, 7 विधानसभा में से एक आशू मलिक तो हैं और वर्तमान सिटिंग विधायक है। यदि उनके टिकट में छेड़छाड़ की गई तो पसमानदा समाज पूरे उत्तर प्रदेश का एक साथ आशू मलिक जी के साथ खड़ा होगा। आशू मलिक जी हमारे एक आइकॉन हैं, इस समाज को एक ऐसी धारा में पहुंचाने वाले ऐसे राजनेता हैं। उन्होंने कभी जातिवादी राजनीति नहीं की, उन्होंने हमेशा अति पिछड़े, दबे कुचले तमाम शोषित जातियों को अपने साथ मिलाने का, उनको सम्मान देने का काम किया। और यही बात यहाँ के सांसद को हजम नहीं हुई और सांसद साहब इनके खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। उसका मुंह तोड़ जवाब तमाम अति पिछड़े और बहुजन समाज के लोग आशू मलिक को पुनः जिताकर कैबिनेट मंत्री बनाने का काम करेंगे।